जब ये कहा जा रहा है कि सनातन पर लांछन लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जी जी, एक तरफ ये कि अगर इस मामले को लेकर इसको सतह पर ना लाया जाता तो ये अंदर ही अंदर चल रहा था, ये सामने ना आता, तो वो विसिल ब्लोअर्स उनकी तारीफ की जानी चाहिए, या इस मामले में सनातन पर लांछन लगाया उसकी कोशिश की गई, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? जी, पहली बात तो ये है इस बात का बाहर आना कोई बुरी बात नहीं है, अगर उनको पता लगा उन्होंने बाहर लाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब उस बात को बाहर लाने के बाद अब उसका सत्ता के लिए, राजनीति के लिए उसका दुरुपयोग करना, इससे राष्ट्र की आस्था की भी और सनातन के प्रति भी लोगों के मन में चोट पहुंचती है, विश्वास घटता है, ये बात पक्की है। इस घटना से मैं आपको बताऊं, सनातनी इतने अच्छे होते हैं, आपको सब मालूम है कि कितना भी कुछ हो जाए भगवान राम के प्रति उनकी आस्था डिगेगी नहीं। आज से नहीं, करोड़ों वर्ष, लाखों वर्षों से कितनी बार क्या क्या आघात नहीं सहने पड़े, कितने आक्रमण हुए, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन सनातनियों का विश्वास, सनातनियों की आस्था, उनके प्रेम की गंगा, भक्ति की गंगा सदैव बहती रही है और मुझे अब भी विश्वास है ये बहती रहेगी। हाँ, लोगों को चोट पहुंची है और उसका निराकरण होना भी बहुत जरूरी है, और इसके निराकरण के लिए आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी भी पूरा संज्ञान लेकर इसको देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं, इनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता और ना ही वो किसी को बचाएंगे। अगर दोष होगा वो किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपने हमारे साथ बात करने के लिए समय निकाला, स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी चिदानंद कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विसिल ब्लोइंग तक ठीक था, लेकिन इस पर फर्दर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही। हमारे साथ अब जो मेहमान जुड़ रहे हैं बहुत जल्दी से उनका परिचय कराता हूं, और फिर जो आज विज्ञप्ति के माध्यम से बताने की देश को कोशिश की गई है उसमें क्या बातें एक स्पष्टीकरण के तौर पर देश के सामने गई हैं और कहां पर कंफ्यूजन है, इस पर भी बातचीत करेंगे। विनोद बंसल प्रवक्ता है वीएचपी के, हमारे साथ आज की शाम फिर जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। लगातार हमारे साथ इस मुद्दे पर कई बार वो बातचीत कर चुके हैं। महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद गिरी निरंजनी अखाड़ा से जुड़े हुए वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। स्वामी प्रेमानंदपुरी महामंडलेश्वर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका स्वामी जी। महंत सीताराम दास प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा उसकी भूमिका राम जन्मभूमि के आंदोलन के संदर्भ में क्या रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। और स्वामी राम कमलाचार्य वेदांती श्री राम कथा वाचक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। और स्वामी शैलेशानंद जी जो कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से संबंध रखते हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन पहले विनोद बंसल जी के पास चलूंगा। विनोद बंसल जी, आप भी सुन रहे होंगे, स्वामी चिदानंद कुछ बातें कह रहे थे, उन्होंने ये बात कही इस्तीफा ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन देर से उठाया गया कदम है। अब जिस तरह के जो संकट एक तरह से आया है, मैं कहूंगा राम जन्मभूमि पर, उस संकट का निवारण भी पूज्य संतों के श्री चरणों के माध्यम से और जो श्रेष्ठ और वरिष्ठ लोग हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनके माध्यम से जल्दी निराकरण होगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये जो कार्रवाई चल रही है कि जैसे ही पता लगा तुरंत एसआईटी का गठन करना, एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आते के साथ ही सीधा एफआईआर दर्ज करना, एफआईआर दर्ज करने के बाद में इमीडिएटली उसकी गिरफ्तारी होना और गिरफ्तारी होकर के उनको सबको जेल भेज दिए जाना, ये सब चीजें एक कड़ी हैं। और इन्वेस्टिगेशन जिस गति से चल रहा है, जिस धारा की तरफ चल रहा है, हमें लगता है कि जल्दी इसका समाधान भी हमें मिलेगा। क्योंकि देखिए ये जैसे कि पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज ने बताया था कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है ये भगवान राम कृष्ण और भगवान भोले की पावन धरा है, यहाँ पर थोड़ी बहुत देर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है अब देर भी नहीं होगी और अंधेर तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। और आज तो आपकी डिबेट में सारे पूज्य तो ये आपने विनोद बंसल जी, आपने ये जो विज्ञप्ति ट्रस्ट की तरफ से आई है, क्या आपने भी इसका अध्ययन कर लिया? जी मैंने पढ़ी है। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनमें महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करता हूं। सबसे पहले तो ये कि दान राशि के संदर्भ में बात कही गई है और साथ में कहा गया है कि बहुमूल्य धातुओं का चढ़ावा पूरी तरह सुरक्षित है और बमय प्रमाण सुरक्षित है। यह किस आधार पर कहा जा रहा है? क्योंकि शिकायतकर्ता जो सामने आए दानकर्ता, उन्होंने कहा हमको रसीद ही नहीं मिली। नहीं, सामान सब असुरक्षित है। ये तो जबरदस्ती मीडिया, कुछ लोग हैं जो कि
वो प्रसिद्धि के उसमें बह करके और आक्षेप लगा रहे हैं। आप देखिए वो लोग भी आक्षेप लगा रहे थे जो काकभूषण जी महाराज के बारे में कह रहे थे कि वो चोरी हो गया, चोरी होगा, चोरी हो गया। वो ट्रस्ट ने दिखा दिया और भी कई सारी चीजें जो कल परसों ट्रस्ट ने दिखाई थी। मैं कहता हूँ देखिए जिन बातों के बारे में, जिन बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में जो बात कर रहे हैं लोग, सोना चांदी, वो अपन में तो रखा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं चेस्ट में होगा या फिर जाकर के वहां पर बैंक के लॉकर में होगा जी। तो वो सार्वजनिक रूप से तो दिखा नहीं सकते और हर बात का जवाब ट्रस्ट दे उसी समय इमीडिएटली, वो संभव नहीं है। तीसरी बात ये रसीद की बात है, तो रसीद तो भैया जिसने दान दिया उस समय या तो उस समय मांगनी चाहिए थी, मान लो नहीं लिया तो दोबारा से एक बार पूछ लेते। लेकिन इस समय जब बातें कुछ और हो रही हैं, कुछ राजनीति से प्रेरित लोग जो है ना उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, उस समय आप भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करो, वो कम से कम भक्त को शोभा नहीं देता जी। तो अब मैं जाना चाहता हूं महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी गिरी के पास, पहले 1984 की वो धर्म संसद और वीएचपी को अधिकृत किया जाना, इस जो राम जन्मभूमि के संदर्भ में जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, उसको आगे ले जाने के लिए तब संत समुदाय ने एक साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद को इसके लिए अधिकृत किया था। और आज इस घटनाक्रम की रोशनी में संत समाज इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है, अब मैं जरा उनकी प्रतिक्रिया लेता हूं। पहले ज्योतिर्मयानंद जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया। बहुत लगातार कई दिनों से मीडिया में देखते हैं हम, कई दफा लोग मीडिया खेलते हैं, कई दफा लोग अपने स्वार्थ के लिए भी मान लो चोरी का उजागर करते हैं, तो उजागर करने वालों को बधाई है, पर जो उनके साथ मिलकर के सोशल मीडिया में लगे हैं, हमारे सनातन धर्म की आस्था, हम निंदा करें, चोरों की निंदा जरूर करना चाहिए, पर हमारा सनातन कमजोर ना हो जाए इसका भी तो ख्याल हम ही रखेंगे, कोई बाहर के लोग तो रखेंगे नहीं। इसलिए वो जो राजनैतिक लोग हैं उनका इंटेंशन देखने की जरूरत है। वो चोरों को बुरा कहते हैं, बुरा कहने तक मैं उनके साथ हूँ, पर वो किस इंटेंशन में लगे पड़े हैं, उनका इंटेंशन भी हम सबको देखना चाहिए, उनकी नीयत क्या है। चुनाव है या सचमुच राम से प्रेम है। बहुत लोग हैं जो राम का मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, बहुत लोग हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे, आज उनके मन में भी राम भक्ति जगी है, बधाई है उनको। पर केवल उनकी बात को ही मानकर हम बैठ जाएं तो क्या ये एसआईटी कुछ भी नहीं है, सरकार कुछ भी नहीं है, जब सारे लोग, सारा सिस्टम इस व्यवस्था में लगा हुआ है। और रही बात चंपत जी, लेकिन स्वामी जी, एक मेरा निवेदन है, और मैं एक मतलब बाल सुलभ जिज्ञासा इसको आप कह लीजिए, क्योंकि आप लोगों के ज्ञान के सम्मुख मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई नास्तिक भी है, वो ईश्वर को मानता ही नहीं है, लेकिन अगर वो इस देश के कानून को, संविधान को और चोरी को गलत मानता है और ये कहता है कि यहां पर चोरी हो रही है, तो क्या उसकी आस्था ईश्वर पर है या नहीं, ये भी सवाल साथ में लाना चाहिए? केवल इतना देखना चाहिए कि हाँ वो गलत को गलत कह रहा है? नहीं, गलत को गलत कह रहा है, ये बहुत अच्छा है, मैंने पहले ही कहा उनको बधाई है, पर उनका इंटेंशन क्या है? तो यदि संवैधानिक प्रक्रियाओं पर किसने रोका? आज संवैधानिक प्रक्रियाएं निर्बाध रूप से संपादित हों, इसी के लिए आदरणीय चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा हुआ, क्योंकि कहीं कोई किंचित मात्र डाउट न रह जाए, कोई संशय न रह जाए, मुक्त होकर के एसआईटी अपना काम करे, इसलिए ये सब हुआ है। और योगी जी को, मोदी जी को आप लोग ये मानते हैं कि इस देश में तो स्वामी जी, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है, उसको मैं जरूर आगे ले जाऊंगा। आपने कहा है कि मोटिव देखना पड़ेगा, इंटेंशन देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि राम भक्ति की वजह से ऐसा कहा जा रहा है या असल में सत्ता की कुर्सी पर निगाह है इसलिए कहा जा रहा है। ठीक है, इस पर बात करेंगे, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन इस पर ये जो आपने कहा है कि तुरंत ही इस पर इस्तीफा दिया गया। देखिए, कहीं पर अगर कोई क्राइम सीन होता है, आपको मालूम है, अगर कहीं कोई क्राइम घटित हो जाए, पुलिस फौरन उस जगह जाकर कॉर्डन ऑफ करती है, जो संबंधित लोग उसमें होते हैं उनको तुरंत ही अलग ले जाकर बिठाया जाता है, उनके बीच में बातचीत भी ना होने पाए, ऐसा ना हो कि वो कॉन्कॉक्ट कर लें, कोई स्टोरी बना लें आपस में बैठ के और सब एक मत होकर कहीं बरगलाने की कोशिश करें, ये सब किया जाता है। यहां इतने दिनों तक पद पर बने रहना, क्या ऐसा लोगों को लग सकता है? क्या ये गुंजाइश बनती है क्या कि मैं आता हूं आपके पास, मैं केवल सवाल छोड़कर जा रहा हूं, बल्कि अगले संत के पास जा रहा हूं मैं, कि क्या इतने दिनों तक किसी का पद पर बने रहना क्या स्थितियों को प्रभावित कर सकता है?